महीने की 13 तारीख से यानी कि 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ है। एक फुल ब्लोन वॉर एक तरह से कहें तो जारी है। पहले ईरान ने इजराइल पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स से हमला किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार इस युद्ध में, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो है कहानी ये अनफोल्ड होती जा रही है। ये जो है युद्ध एक तरह से एस्केलेट होता जा रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कितने ही देश इजराइल को धमकियां भी दे रहे हैं। एक तरफ रूस भी जो है वो इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है, कई अन्य देश भी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इजराइल जहां से वार कर रहा है, जहां इजराइल बसा हुआ है, इजराइल से ईरान की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर एक लाइन के माध्यम से अगर आपको बताया जाए, कम से कम 1000 किलोमीटर है। ये मिसाइल की ट्रैजेक्टरी जब ये फायर करता है तो कम से कम 2200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर या उससे अधिक ये दूरी हो जाती है। यानी कि बीच में इराक, सीरिया, ये सारे देश बीच में हैं और इजराइल से मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की तरफ फायर किए जा रहे हैं। एक लंबी दूरी, ये एक विश्व में एक बहुत ही विचित्र घटना है। और ये घटना विचित्र इसलिए है कि जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, जो सीमाएं हैं, वो सटी हुई हैं। भारत चीन में जब युद्ध होता है तो भारत और चीन की सीमाएं भी सटी हुई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जब युद्ध होता है तो ये दोनों सीमाएं भी जो हैं वो सटी हुई हैं, एक दूसरे से सटी हुई है। यानी कि फुट मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स, पैदल चलकर भी सेना जो है दूसरी देश की सीमा में घुस सकती है, वार कर सकती है, लड़ सकती है, उस एरिया को कैप्चर किया जा सकता है युद्ध के दौरान। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच में कम से कम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर का है और उसके बावजूद मिसाइल्स के द्वारा एक देश से दूसरे देश में ये अटैक किया जा रहा है। लगातार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आप देखेंगे कि इजराइल की तरफ से एक चीज जो देखी जा रही है और इससे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, बहुत स्तब्ध हैं कि आखिर इजराइल किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा है इस युद्ध में। इजराइल की युद्ध में टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक स्किल्स को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध है, हैरान है। हैरान क्यों है? आप कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर देखेंगे जहां पे पूरी एक बिल्डिंग में मात्र एक चुने हुए फ्लैट में स्ट्राइक की गई है मिसाइल से, ड्रोन से। यानी कि जिस व्यक्ति को मारना है उसका करेक्ट एड्रेस पिन पॉइंट करके और सिर्फ उसी के फ्लैट में, उसी के घर में वो मिसाइल दागी गई है। यानी कि सिर्फ उसी व्यक्ति को मारा गया है। अगल बगल आसपास की जो अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट हैं, आप देखेंगे कि उनको कोई क्षति नहीं हुई, थोड़ी सी, इतनी सी भी क्षति नहीं हुई। पूरा बिल्डिंग ज्यों का त्यों खड़ा है और एकमात्र सिर्फ वो अपार्टमेंट जिसमें इजराइल के दुश्मन, जिन्हें वो दुश्मन समझते हैं, उनको उन्होंने मारा है। ये आप देखेंगे कि किस तरह से चुन चुन कर एक एक व्यक्ति को इजराइल निशाना बना रहा है। इसमें बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के साइंटिस्ट्स हैं, मिलिट्री के चीफ हैं, मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर ईरान के बैठे हैं जिन पर ये हमले किए जा रहे हैं। इसे कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक। तो ये आप देखेंगे कि कितनी सटीकता से इसको किया गया है, थोड़ी भी चूक नहीं, इतनी मात्र की भी चूक नहीं। ये जो हमले होते हैं ये कंप्लीटली जो है गाइडेड मिसाइल से किए जाते हैं, गाइडेड ड्रोन से किए जाते हैं और जीपीएस से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स इतने सटीक बैठाए गए हैं, इतने सही बैठाए गए हैं कि जिसको मारना है हमला बस उसी पर हुआ है। अब आपको आगे बताते हैं कि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, ये आखिर होते क्या है और किस प्रकार ये काम करते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स जो है ज़्यादातर ये मैनुअल, इनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, हाथ से ऑपरेट किया जाता है और ये इसको लॉन्च करने के बाद जब ये अटैक किया जाता है तो एक दिशा में ऊपर की ओर करके और इन्हें छोड़ दिया जाता है।
लॉन्च कर दिया जाता है। यानी कि एक इस तरह का आकार बनाते हुए ये कुछ दूरी पर जाकर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरते हैं। इसमें कोई सटीक निशाना नहीं होता कि इसे कहाँ मारना है, ये कहीं भी गिर जाए। तो रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं इस प्रकार काम करते हैं, कहीं भी गिर जाए, जहाँ तक जा सके, जहाँ गिर जाए वहाँ ये ध्वस्त कर देते हैं। ये छोटे छोटे जगहों को, छोटे छोटे जहाँ पर एरिया को, क्षेत्र को प्रभावित करना होता है, वहाँ पर इस तरह के अटैक किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जो गाइडेड मिसाइल होते हैं, कंप्यूटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर इन्हें लॉन्च किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये मिसाइल्स ऐसे होते हैं कि एक बड़े क्षेत्र को, बड़े एरिया को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। एक देश से दूसरे देश में इनको छोड़ा जाता है। इनकी दूरी अलग अलग रेंज की होती है, 70 किलोमीटर से लेके 100, 150, 200, 500, 1000, 1500 या उससे भी ज़्यादा। तो ये जो काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है? मारने वाला देश इसे अपने वॉर रूम से ऑपरेट करता है। लॉन्च होने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल सीधे अंतरिक्ष में चले जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने के बाद कुछ दूरी पर ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर जो है उसको पार करके ये अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये वॉर हेड इसमें होते हैं। वॉर हेड ये कई बार कुछ टुकड़ों में भी वॉर हेड बच जाते हैं। जैसे कि अगर टारगेट 3 स्थान है तो 3 टुकड़ों में ये बट जाएंगे, यानी अलग अलग 1, 2, 3 या 4 वॉर हेड्स इसमें एक साथ रखे जा सकते हैं। ये जो बॉम्ब इसमें होते हैं, इनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इनका वज़न भी 100, 200, 500, 1000 किलो या फिर उससे भी ज़्यादा एक वॉर हेड की कैपेसिटी होती है, वज़न होता है बॉम्ब का। तो ये बॉम्ब जब गिरता है तो एक क्षेत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। इनको कंप्यूटर द्वारा गाइड किया जाता है, जीपीएस से जुड़े होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंतरिक्ष में जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रैजेक्टरी जो इनकी है, ये एक तरह से अंतरिक्ष में जाने के बाद और जो लोकेशन है, जो जीपीएस द्वारा सेट कोऑर्डिनेट्स है, उस लोकेशन पे सटीक तौर पर ये गिरते हैं और वहाँ जो भी कुछ मिलता है उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स काम करते हैं। यानी कि अगर कोई डिटेक्शन सिस्टम है, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम हर देश का होता है, सभी देशों के पास हालांकि ये नहीं है, लेकिन भारत के पास है, इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, बहुत सारे देशों के पास है। जो बड़े बड़े देश हैं इस वक्त, उनके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट करता है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट करे इससे पहले ये इतनी तेजी से वहाँ गिर जाते हैं कि इनको डिटेक्ट करने के बाद जवाबी कार्रवाई का समय नहीं मिल पाता है। अब आते क्रूज मिसाइल्स पर और ड्रोन्स पर। क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं? क्रूज मिसाइल जो होते हैं कि वो लो हाइट पर, सतह से, जमीन से बहुत ही कम हाइट पर उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, मिसाइल की तरह ही होते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है नीचे नीचे वो फ्लाई करते हुए और जाते हैं। ये गाइडेड होते हैं, इनको भी जो है लोकेशन सेट किया हुआ होता है, एक सटीक लोकेशन पर जाकर ये गिरते हैं। लो फ्लाइंग इनकी जो फीचर है ये क्यों है? क्योंकि रडार की जो है एक हाइट होती है, एक हाइट की लिमिट होती है जहाँ से रडार कैच करता है किसी भी मिसाइल के मूवमेंट को, आने वाले, अपनी तरफ आने वाले मिसाइल के मूवमेंट को, और डिटेक्ट करने के बाद जवाबी कार्रवाई करता है, उससे हवा में ही मार गिराता है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स जो हैं ये इतने लो फ्लाई करते हैं, इतने नीचे स्तर पर ये उड़ते हैं कि इनमें अक्सर रडार से बचने की इनमें क्षमता होती है और 90% संभावना ये रहती है कि ये रडार डिटेक्ट इन्हें नहीं कर पाते हैं। इन्हें गाइड किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा, और ये भी जीपीएस से जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल में जो ये अंतरिक्ष में जाने वाली बात होती है कि एटमॉस्फेरिक लेयर को चीर करके, पार करके और ऊपर चले जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। हालांकि ये चीज़ें क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं करते हैं, ये रडार से बचते हैं। रडार से बचने की टेक्नोलॉजी फीचर इनमें होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ज़्यादातर केसेस में रडार उन्हें डिटेक्ट कर लेता है।
ड्रोन्स जो होते हैं, ड्रोन एक तरह से अनमैन्ड ड्रोन्स, यानी कि मानव रहित, इसमें कोई होता नहीं है, इसमें बॉम्ब होता है, उसके साथ एक डिटैचेबल बॉम्ब आप कह सकते हैं, जो उसमें फिट कर दिया जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है वॉर रूम से। एक सटीक लोकेशन पे ये जाता है, बॉम्ब को गिराता है और वापस आ जाता है। इन्हें जो है रिमोट द्वारा भी इन्हें कंट्रोल किया जाता है, इन्हें गाइड किया जाता है, इनका कंप्लीट रूट जाने से लेकर आने तक इनको गाइड किया जाता है। कई बार ऐसे भी ड्रोन हैं जो सेल्फ सुसाइड, यानी कि वहाँ जाकर ध्वस्त हो जाते हैं, खुद ही फूट जाते हैं, तो ऐसे भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एक बार आपने फायर कर दिया तो वो जहाँ गिरते हैं वहाँ खुद भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो वापस वो मिसाइल आपको नहीं मिलेगा, जो भी उसकी कॉस्टिंग है वो खर्च हो गया आपका। लेकिन ड्रोन्स में ये चीज़ नहीं है। ड्रोन्स में अगर डिटैचेबल बॉम्ब्स अगर आप रखते हैं तो एक देश जो है डिटैचेबल बॉम्ब्स रख के और पर्टिकुलर लोकेशन पे उसे गिरा देता है, गिराने के बाद उसे वापस ले, यानी कि रीयूज़ किए जा सकते हैं, बार बार उस ड्रोन को आप भेज सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, कितने बार वो फ्लाई कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, ये अंतर जो है ये तीनों मिसाइल्स में है। और रॉकेट लॉन्चर का मैंने आपको बताया कि किस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए जाते हैं। इसराइल के पास इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे कहते हैं आयरन डोम। आयरन डोम ये इस तरह के आकार का हम अक्सर ये बताते हैं, हालांकि ऐसा कोई आकार वास्तविक तौर पर नहीं है। ये सिस्टम को इस प्रकार बनाया गया है कि ये चारों तरफ से इसको एक सुरक्षा कवच की तरह ये काम करता है, यानी कि इसको भेद कर कोई भी मिसाइल अगर अंदर आता है तो ये रडार डिटेक्ट करने के बाद इस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और एयर डिफेंस सिस्टम, इनके पास जो स्लिंग सिस्टम है, वहाँ पे एक स्लिंग सिस्टम में 20 मिसाइल्स फिट की जा सकती हैं और ये 20 मिसाइल्स जो हैं एक के बाद एक लगातार ये अपने टारगेट को ध्वस्त करती हैं, एक के बाद एक ये फायर करती हैं जब ये डिटेक्ट करती हैं किसी तरह की इनकमिंग मिसाइल्स को। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो न्यूज़ चल रही है, ईरान ने इतने मिसाइल्स दागे कि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर गया, यानी कि जो आयरन डोम की डिटेक्ट करने की और जवाबी कार्रवाई में आने वाले मिसाइल को मार गिराने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ओवर पावर कर दिया गया। उस क्षमता से ज़्यादा, ये आप समझिए कि अगर 200 मिसाइल्स को डिटेक्ट करके और मार गिराने की क्षमता इजराइल के आयरन डोम में है, और अगर ईरान 2000 मिसाइल एक साथ फायर करता है, तो ये जो बाकी मिसाइल्स हैं ये तो गिर जाएंगे, तो क्षति होगी।